बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक ज़ईफ़ा बुढ़िया जिसके 11 पोते हुए, लेकिन कैसे आए, आपको ये वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा औरत थी। उसके एक अकलौते बेटे के सिवा कोई उसका सहारा नहीं था। वो औरत हर माँ की तरह अपने बेटे से बहुत प्यार और मोहब्बत करती थी। इसने अपने बेटे की बहुत ही अच्छी तरबियत की थी और उसकी परवरिश की। वो बुढ़िया औरत वलियों की बहुत मानने वाली थी और जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वो वक़्त के वली के पास चली जाती और अपनी हाजत उनके सामने रख देती। इस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रही थी। वो हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। जब बेटा जवानी की उम्र को पहुंचा और अच्छा कमाने लगा तो उसने सोचा कि मैं इसकी शादी कर दूं, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा कि बेटे की शादी करूंगी तो मेरे घर में ही मेरी बहू आ जाएगी और अल्लाह मुझे पोतों से भी नवाजेगा तो मैं उन पोतों को खिलाया करूंगी। खैर, बेटे की शादी से पहले वो इस वक़्त के वली के पास चली गई और उनसे कहा कि हजूर, आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, वो शादो आबाद रहे और उसको बहुत ही नेक बीवी मिले जो उससे मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, परहेजगार हो और मेरा बेटा साहबे औलाद भी हो जाए। और इन बुजुर्ग अल्लाह वाले ने भी उसके बेटे के हक में दुआ की कि जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों से नवाजेगा और तुम भी अपने बेटे की खुशियां देखोगी। गरज के औरत अपने घर आ गई और एक अच्छी सी लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। उसकी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी और परहेजगार थी और वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और बेटा भी अपनी माँ का फरमाबरदार था। उस बूढ़े ने ज़िंदगी में जितनी कुर्बानियाँ दी और जो कुछ उसने अपने बेटे के लिए किया, अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसे पूरा पूरा सिला दे दिया। वो हर वक्त अल्लाह ताला से लो लगा के रखती थी और वो दुआ करती कि ऐ परवरदिगार, तूने मेरी हर दुआ को कबूल किया है, मुझे हर खुशी अता फरमाई है। बस अब मेरी आखिरी दुआ भी सुन ले, मेरे बेटे को तू बेटा अता कर दे। ये खुशी मैं अपनी ज़िंदगी में ही देखना चाहती हूँ। अपने पोतों को अपनी नज़रों के सामने खेलते हुए देखना चाहती हूँ, अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर तेरे पास खुशी खुशी आ जाऊँगी। अब वो रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती कि उसके बेटे की शादी को 1 साल होने को आया था और अभी तक उसकी बहू उम्मीद से नहीं हुई थी और ना ही उसकी बहू ने उसे कोई उम्मीद की खबर सुनाई थी। उसने एक हकीम से अपनी बहू का इलाज करवाना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा कि ये दुआ अपने बेटे और बहू को खिला दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत जल्द बाप बन जाएगा। उम्मीद और आज का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वो बुढ़िया अपने बेटे और बहू के हक के अंदर दुआ भी कर रही थी और दुआ भी खिला रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब 1 साल गुजर चुका था। वो बुढ़िया अपने बेटे और बहू के हक के अंदर दुआ भी कर रही थी और दुआ भी खिला रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 साल गुजरे, यहाँ तक कि उसके बेटे की शादी को 11 साल गुजर गए और वो साहबे औलाद ना हुआ। वो ज़ईफ़ा बहुत उदास थी क्योंकि अब उसकी उम्र उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बुढ़िया रोज़ रोती और कहती, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही? ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन ये खुशी मुझे नहीं दी। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, मैंने टोटके भी आजमा लिए, वजीफे भी कर लिए, बुजुर्गों से दुआ भी करवा ली, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और मेरा बेटा अब तक बाप नहीं बन सका। इस पड़ोस के लोग जो कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे, उन्होंने इस बुढ़िया के कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि अपनी बहू को बुरा भला कहो ना, कि तुम क्यों रोती रहती हो, गम क्यों करती हो, अकलौता और लाडला बेटा है तुम्हारा, अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दो और देख लेना तुम्हें इस बहू से पोते ज़रूर मिलेंगे। वो बुढ़िया ने लोगों के कहने पर अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, वो बेफल दरख्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोतों को अपनी आंगन में खिलाता हुआ देखूं। तेरी बीवी ने तो मेरा अरमान पूरा नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? बेटे ने कहा, नहीं माँ, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अब उस औरत पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ? औलाद होना या
یا نہ ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ ضعیفہ بولی اگر تم دوسری شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتے تو میں وقت کے ولی کے پاس جاؤں گی اور ان سے دعا کرواؤں گی، اولاد ہوگی، مجھے پتہ ہے اللہ والے میری بات کو سمجھیں گے۔ اور وہ بغداد کے سب سے بڑے مشہور ولی کے پاس گئی، ان کے پاس چلی جاؤں گی، وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے، وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بیٹے نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن ماں نے نہیں مانی اور کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اب مت روکو۔ وہاں کے جو ولی تھے وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے ولی تھے، جن کے پاس لوگ اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ اب بڑھیا بھی وہاں پہنچ گئی۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر ان آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حضرت اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے میں نے آپ سے دعا کروائی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زندگی کی خوشیاں پائے، اور وہ بہت خوش ہے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، لیکن ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے کے ہاں اب تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، نہ شکوہ کیا، لیکن یہ میرا آخری ارمان ہے جس کو میں پورا کروانا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ اللہ والے کہنے لگے مجھے وقت دو بی بی اور تم دوسرے دن آنا تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور دیکھوں وہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ اپنے گھر آ گئی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ تعالیٰ وہ اللہ والے تیرے حضور حاضر ہوں گے، یا اللہ ان کی دعا کو سن لینا، وہ جو بھی میرے حق میں دعا کریں گے اس کو قبول کر لینا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ دوسرے دن وہ باغی باغی ان اللہ والے کے دربار میں پہنچی اور کہا آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی، بتائیے حضرت کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے؟ وہ تو اللہ والے کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ، لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے اور مراقبہ کیا ہے، لیکن میرا علم کہتا ہے تمہارا بیٹا کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، تم پوتوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی۔ بڑھیا نے اللہ والے سے کہا آپ نے خبر سن کر تو میرے دل کو ہی توڑ دیا ہے، کیا مطلب ہے لوح محفوظ میں میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے تقدیر کا؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، وہ چاہے کسی کو اولاد دے چاہے کسی کو نہ دے، چاہے کسی کو بیٹا دے چاہے کسی کو بیٹی دے، چاہے کسی کو دونوں دے اور چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانجھ بنا دے، یہ تو اس کی مرضی ہے اور اس کی مصلحت ہے، اس پر صبر و شکر کرو، اور ویسے بھی تمہارا بیٹا موجود تو ہے، تمہاری اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی اپنی خود کی اولاد سے زیادہ بیٹے کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، میں تو چاہتی ہوں میرے پوتے ہوں، لیکن اب تو میں دکھی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی تو کام ہوگا، تم بجائے شکایت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور اس کی شکر گزاری بندی بنو۔ اس عورت نے کچھ نہیں کہا، وہ بڑی امید اس کے پاس سے لے کر چلی گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب اس آستانے سے نکلی تو وہاں پر ایک ننھے سے بچے نے بڑھیا کو یوں روتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اور کہا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ والے کے پاس سے اس قدر روتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے ولی نے کیا کہہ دیا ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی تم تو چھوٹے بچے ہو، تمہیں کیا بتاؤں؟ اس بچے نے کہا کہ بتائیے نا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کے رونے کی وجہ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک اس کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، میں بوتے کی جان کے لیے یہاں آئی تھی۔ یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا ہی نہیں، بیٹا تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بعد پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے کہ یہ خوشی میرے نصیب میں نہیں۔ پھر وہ بڑھیا وہاں سے جانے لگی تو وہ بچہ کہنے لگا اچھا کیا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے اللہ کے ولی کی دعا نہیں سنی تو وہ تمہاری بات کو کیسے سنے گا؟ تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کر دے، کیونکہ آپ اس طرح رو رہی ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا اچھا بیٹا تم تو میرے لیے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا
कहना कि वो मुझे ज़रूर पोता दे। वो बुढ़िया भी उस नन्हे बच्चे को आम बच्चों की तरह समझ रही थी, लेकिन चूंकि शक्ल इतनी मासूम थी तो उसका दिल नहीं चाह रहा था इस बच्चे को कुछ ऐसा बोले जिससे इस बच्चे के दिल आज़ारी हो। वो जो रो रही थी तो बच्चे की मुस्कुराती शक्ल को देखकर वो मुस्कुरा दी। उस बच्चे ने कहा, अच्छा अब घर जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको नामुराद अल्लाह नहीं करेगा। उसके बाद वो बुढ़िया वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वो नन्हा मुन्ना बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गया और नफल नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ करने लगा। उसकी दुआ का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले भी हैरान हो रहे थे, मुतासिर हो रहे थे। वो बच्चा गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह ताला के हुजूर एक ऐसी औरत के लिए दुआ कर रहा था जिसको वो जानता भी नहीं था। यहाँ तो इंसान अपनों के लिए दुआ करने के लिए हाथ नहीं उठाते, लेकिन उस बच्चे से ज़ईफ़ा बुढ़िया के आंसू देखे न गए। उसने बारगाह इलाही में अपनी झोली दराज कर दी। ऐ अल्लाह रब्बे करीम, तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है, तू आलिमुल गैब रखता है। बेशक तू तकदीर में जो लिखता है वही हो जाता है, लेकिन ये तेरा ही फरमान है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैं तुझे तेरी कबराई का वास्ता देती हूँ, मैं तुझे तेरे महबूब की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ कि तू इस ज़ईफ़ा को अपने जनाब से पोता अता कर दे। उस बच्चे के मांगने का अंदाज इतना अलग था, इतना अनोखा था कि जल्दी से सब समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं। कैफियत ऐसी थी, जज्बे का आलम ऐसा था, जदाई कैफियत ऐसी थी, लग रहा था दुनिया और माफिया से वो बेगाना था। उसके सामने बस उसका रब है और कोई नहीं। सिर्फ दुआ ही नहीं की बल्कि उस बच्चे ने 11 मरतबा अल्लाह ताला के सामने अर्ज पेश की, जैसे सिफारिश कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, या अल्लाह सिफारिश तो कबूल कर ले, या अल्लाह जो मैं दुआ कर रहा हूँ तू इसको कबूल फरमा ले। 11 मरतबा दुआ की तो फिर यहाँ से खुशखबरी के आसार नमूदार हुए। यहाँ पर वो बच्चा अल्लाह ताला के हुजूर अपने दामन को फैलाए हुए था और वहाँ पर वो बड़ी भी अपने घर पहुंची तो आंसू बहाती हुई बेटे के पास बैठ गई। बेटे ने कहा, अम्मा आप रोती क्यों हो? माँ ने कहा, क्या करूं बेटा, मैं तो अल्लाह के वली के पास गई थी, उन्होंने कहा कि तकदीर में औलाद ही नहीं। बेटा कहने लगा, माँ ये कैसी बात कह दी आपने, अभी अभी तो मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि वो उम्मीद से है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आपका मुंह मीठा करवाऊं। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर वो बुढ़िया तो बहुत रोई। उसने शुक्राने के नफल अदा किए और कहने लगी, अल्लाह ताला तूने कैसी मेरी दुआ को सुन लिया, या अल्लाह तूने मुझे मायूस नहीं होने दिया। ऐसा कैसे हो गया? वो बच्चा सच में मुझे सच कह रहा था, मैं तो इसे मजाक समझ रही थी। एक बच्चे की बात को ऐसे ही टाल रही थी, बच्चे की बात समझ नहीं पा रही थी। ज़ईफ़ा ने सोचा मैं इस बच्चे को ज़रूर ढूंढूंगी, लेकिन वो बच्चा उनको कहीं नहीं मिला। वो न जाने कहाँ जा चुका था। पता करने पर पता चला कि वो बच्चा कभी यहाँ रहता है, कभी किसी और जगह चला जाता है। यहाँ तक के होते होते अब ज़ईफ़ा के 11 पोते हो गए। वो कौन था? अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरे हक में दुआ की और आज मैं अपने पोतों के साथ जिंदगी की खुशियां देख रही हूँ। या अल्लाह मुझे एक बार उस बच्चे से ज़रूर मिला दे। ज़ईफ़ा ने फिर से दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह तूने तो मुझे पोतों की बहारें तो दिखा दी, मुझे उस बच्चे से मिलवा देना, जाने वो बच्चा कहाँ होगा। एक दिन उसका बेटा घर आकर कहने लगा, माँ बगदाद में एक बहुत बड़े वली आए हैं, उनकी बहुत धूम मची हुई है, उनकी शोहरत तो आम हो गई है, उनके इल्म की क्या कहने हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो बूढ़े नहीं बल्कि वो नौजवान हैं, और मैंने तो सुना है कि बहुत ही खूबसूरत भी हैं। उनके इल्म के आगे तो कोई टिकता भी नहीं है। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े आलम हैं उन्होंने उनका इम्तिहान लिया है। सुना है इतनी कम उम्र में वो मुफ्ती भी बन गए हैं, मुहद्दिस भी हैं, और हर तरह का इल्म भी उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, वो दुआ भी उनकी कबूल होती है। उनके बहुत से दीवाने और आशिक भी हैं, और मैं भी उनका मरीद बन गया हूँ। ज़ईफ़ा के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं उस अल्लाह के वली से मिलूं जिसके बारे में मेरे बेटे ने मुझे कहा है। ये सोचकर ज़ईफ़ा ने चादर लपेटी और उस अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बगैर किसी जरिए की आवाज़ इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पास से बोल रहा है, कान में बोल रहा है, और बोलने का अंदाज इतना मीठा, इतना शीरी था कि वो ज़ईफ़ा इस बयान में खो गई थी और इस बयान को सुनती रही। फिर कुरान पाक की तफसीर भी सुनी, तिलावत भी सुनी। सोच लिया कि जब यहाँ से मजमा हट जाएगा तो मैं इनसे ज़रूर मिलूंगी। जब वहाँ से लोग चले गए, वो ज़ईफ़ा आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के पास पहुंची और कहा कि हुजूर एक दिल की बात कहनी है। मैंने सुना है कि आपका नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। आपने फरमाया, हाँ मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। फिर बुढ़िया ने कहा, आपको गौसे आज़म भी कहा जाता है? आपने फरमाया, हाँ मैं। हमें अल्लाह
ताला की तरफ से ये तोहफा भी मिला है। आपको मोहिउद्दीन भी कहा जाता है। हाँ, बेशक अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए इस्लाम को ज़िंदा करवाया है। बुढ़िया बोली, माशाल्लाह हजूर, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बच्चा मुझे 11 साल पहले मिला था, उसकी दुआ से अल्लाह पाक ने मेरे यहाँ 11 पोते दिए हैं। अब उस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश मेरे दिल में बहुत शिद्दत से हो रही है। इसे मिलने के लिए मेरा दिल करता है, कहीं वो तो बच्चे तो नहीं है आप। हजूर मुस्कुराने लगे और कहा, हाँ मैं ही वो बच्चा हूँ जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। तो वो कहने लगी, मुझे एक सवाल करना है। उस वक़्त के वली की दुआ भी कबूल नहीं हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को वो मकाम मर्तबा दे दिया। आप फरमाने लगे, उस वक़्त जब हमने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब्दुल कादिर, हम आपकी बात नहीं ठकरा सकते। गोया कि उस औरत की किस्मत में पोते की खुशी नहीं है, लेकिन तेरे परवरदिगार ने अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को सुन लिया। तुम्हारी दुआ उस कम उम्री में अल्लाह पाक ने सुन ली और कबूल भी कर ली। और अब तो आपके इल्म के, आपके मर्तबे के क्या ही कहने हैं। मैं आपके मकामों मर्तबे को जानना चाहती हूँ। यूं तो भले सारे ही बड़े हैं, लेकिन मैं मान गई हूँ कि आप सरदारे औलिया हैं, आप शहनशाह बगदाद हैं। अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप महबूब सुबहानी हैं, आप लामकानी हैं। अल्लाह आपकी बात नहीं टालता और मैं तो इस बात को भी मान गई हूँ कि हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। आपने फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह ताला इस बंदे से खुश होता है जो उसकी रज़ा पर राज़ी रहे और जो सब्र और शुक्र से काम ले। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पोते लिख दिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, वो तो कुन फयकून कहता है और काम हो जाता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।